Welcome to MGGS Departmental Scheme Part 2. I think that you have gone through my previous video MGGS Departmental Scheme Part 1. So without wasting the time, we should start the video now. Question number 1. Which one of the following statement is not correct? So we are looking forward the statement which is not correct. Number 1. मेधावी छात्रा स्कूटी स्कीम वाज इनिशिएटेड मीन्स शुरू की गई इन 2005 एंड द नेम ऑफ द सेम चेंज्ड टू कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी स्कीम ऑन 1 अप्रैल 2020. ओके कि इसका नाम है वो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी स्कीम कर दिया गया 1 अप्रैल 2020 को. ऑप्शन बी. देव नारायण स्कूटी स्कीम वाज इनिशिएटेड इन 2011-12 फॉर SBC कैटेगरी. SBC कैटेगरी मीन्स स्पेशल बैकवर्ड क्लास, जिसके अंतर्गत यू नो दैट बंजारा, बालदिया, गुर्जर एटसेट्रा SBC क्लासेस आर देयर. ऑप्शन सी. एग्रीकल्चर सब्जेक्ट गर्ल्स एनकरेजमेंट स्कीम, यानी जो लड़कियां क्लास 10th के बाद में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेती है उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक स्कीम है 2024 की फॉर क्लास 11, 10, 12 विथ एग्रीकल्चर सब्जेक्ट 15,000 पर ईयर. कि जो लड़कियां 11th 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेगी उनको 15,000 पर ईयर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन 25,000 रुपीज़ पर ईयर. और पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन यानी कुल मिला के 3 साल और 2 साल 5 साल के लिए उनको 25,000 प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. और जो PhD करती है उनको पर ईयर फॉर 3 ईयर्स मैक्सिमम 40,000 रुपीज़ दिए जाएंगे. और ऑप्शन डी. क्लास 1 to 12 आर कवर्ड अंडर समग्र शिक्षा अभियान. और समग्र शिक्षा अभियान है दैट वाज स्टार्टेड इन 2018. सो इसमें से जो गलत स्टेटमेंट है नोट करेक्ट वो है ऑप्शन डी. बिकॉज इन समग्र शिक्षा अभियान क्लासेज 1 to 12 आर नॉट कवर्ड. इट इज स्टार्टेड फ्रॉम क्लास और यू कैन से एज 3 to 18, यानी इसमें प्री प्राइमरी सेक्शन भी आता है. यानी 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक जो प्री प्राइमरी होता है, यानी प्राइमरी क्लास 1 से पहले जो 3 साल आंगनबाड़ी और जो KG, LKG, UKG होती है वो भी इसके अंतर्गत कवर्ड है. यानी 3 to 18 ईयर्स के अंतर्गत जितनी भी क्लासेज आती हैं वो सारी इसमें कवर है. तो ये ऑप्शन है गलत. क्वेश्चन नंबर 2. विच फैक्ट इज नॉट करेक्ट अबाउट डॉक्टर अब्दुल कलाम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्कीम. तो डॉक्टर अब्दुल कलाम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्कीम के बारे में जो ऑप्शन फैक्ट करेक्ट नहीं है उसको हम देखेंगे. ऑप्शन 1. क्लास 8th, क्लास 10th, 12th पास स्टूडेंट्स ट्रिप टू अदर स्टेट्स फॉर फैमिलराइजेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर्पजेज. यानी क्लास 8, 10 और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दूसरे जो स्टेट्स में है उन पर ट्रिप पे भेजा जाता है. फैमिलराइजेशन मतलब परिचय के लिए और पर्सनैलिटी यानी उनके व्यक्तित्व विकास के लिए. ऑप्शन बी. दिस स्कीम वाज अनाउंस्ड इन बजट 2022-23 कि बजट 2022-23 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था. ऑप्शन सी. टॉप 20 स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड 10 विवेकानंद मॉडल स्कूल स्टूडेंट्स, यानी प्रत्येक जिले से टॉप 20 स्टूडेंट और विवेकानंद मॉडल स्कूल के 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टेट लेवल उनको राज्य स्तर से आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स अचीव्ड इन क्लास 8th एंड 10th एग्जामिनेशन. कि 8 और 10 के एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आते हैं उनके आधार पर मेरिट बना करके उनको सिलेक्ट किया जाता है. और ऐसे मार्क्स के आधार पर 1330 बच्चों को यानी 1330 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स इन क्लास 8th एंड 10th. ऑप्शन डी. सम स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल कॉम्पिटिशन ऑल्सो. कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनका सिलेक्शन कल्चरल कॉम्पिटिशन यानी कोई सिंगिंग में है, कोई कविता पाठ में है और कोई स्पॉन्टेनियस लेक्चर में है, उनके आधार पर भी उनको सिलेक्ट किया जाता है. तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं 670 स्टूडेंट्स. और टोटल स्टूडेंट्स जो होता जाते हैं जैसे 1330 जो मार्क्स के आधार पर होते हैं परसेंटेज के आधार पर, और 670 यानी 670 आते हैं जो कल्चरल कंपटीशन के आधार पर. तो ये हो जाते हैं टोटल 2000 स्टूडेंट्स. सो इसमें जो स्टेटमेंट नोट करेक्ट है वो है स्टेटमेंट नंबर 1, क्योंकि इसमें जो लिखा है क्लास 8th, 10th एंड 12th
पास स्टूडेंट्स ट्रिप टू अदर स्टेट्स। इसमें क्लास 8 तो 10th के पास स्टूडेंट्स ही होते हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट्स नहीं होते। बाकी जो रेस्ट ऑफ ऑल अदर ऑप्शंस है दे आर करेक्ट, सो यू कैन गो थ्रू दिस वंस अगेन आल्सो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BSF? BSF की फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, बाल सुरक्षा फोर्स, बाल सभा फाउंडेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इन द पर्सपेक्टिव और इन रेस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशनल schemes is Balika Shiksha Foundation. You can't say that the BSF means border security force, but we are going through the departmental schemes, not the general knowledge. So the correct option will be Balika Shiksha Foundation. So let me tell something about Balika Shiksha Foundation. So Balika Shiksha Foundation was founded on 30th March 1995 with a fund of 1 crore rupees. Question number 4, which fact is not correct? So you should underline this thing, क्या correct है और कौन से correct नहीं है। तो which fact is not correct about इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार स्कीम? कि इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार स्कीम जो है उसके बारे में कौन सा जो फैक्ट है वो सही नहीं है। So 3 facts will be correct and 1 fact will be wrong. So we should select that wrong fact. तो ऑप्शन ए, दिस स्कीम इज ओपन टू ऑल कैटेगरी। कौन कौन सी? तो 8 कैटेगरीज आती है, SC, ST, OBC, SBC, माइनॉरिटी, PWD यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जनरल एंड BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, गर्ल स्टूडेंट्स यानी जो गर्ल स्टूडेंट्स होती हैं इन ऊपर वाली कैटेगरीज की, उनको इसमें मतलब फ़ायदा मिलता है। ऑप्शन बी, गर्ल पासिंग क्लास 8, 10 एंड 12 आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स की जो 12th में जो स्ट्रीम्स होती है आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की इसमें सिलेक्ट की जाती है। हु विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम एवरी डिस्ट्रिक्ट, 1 फ्रॉम ईच कैटेगरी। यानी हर कैटेगरी जो 8 कैटेगरी है उनमें क्लास 8 की 8 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट एक कैटेगरी की, और 10वीं में भी ऐसा होगा, और 12वीं में हर जो स्ट्रीम है उनकी 8 यानी इनसे 3 गुना हो जाएगी। यानी 12वीं में अगर 8वीं में 8 गर्ल्स फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट है तो 12th में 24 गर्ल्स हो जाएगी। फ्रॉम संस्कृत डिपार्टमेंट एंड विवेकानंद मॉडल स्कूल्स स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड ऑन स्टेट लेवल बेसिस। और संस्कृत डिपार्टमेंट और विवेकानंद मॉडल स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं दे विल बी सिलेक्टेड ऑन द स्टेट लेवल बेसिस, यानी राज्य स्तर से उनका सिलेक्शन होगा। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2010-11 एंड रीलॉन्च्ड इन 1920 कि पहले इसको शुरू किया गया 2010-11 में और कुछ परिवर्तन के साथ 2019-20 में इसको दोबारा शुरू किया गया। स्कॉलरशिप फॉर क्लास 8 इज 50,000 रुपीज़, फॉर क्लास 12th इज 75,000 रुपीज़ एंड फॉर क्लास 10th इज 25,000 रुपीज़ एंड फॉर क्लास 12th इज 1 लाख एंड ए स्कूटी। यानी 10वीं 8वीं पर 50,000 रुपये, 10वीं पर जो सिलेक्टेड गर्ल्स होगी उनको 75,000 रुपये, और 12वीं पे जो सिलेक्टेड गर्ल्स होगी उनको एक स्कूटी और 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो जो गलत ऑप्शन हम ढूंढ रहे थे, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इज रॉन्ग बिकॉज ऑन पासिंग क्लास 8th एंड गेटिंग सिलेक्टेड उन गर्ल्स को 50,000 रुपये नहीं 40,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5, विच कैटेगरी गर्ल्स आर बेनिफिशियरीज इन चीफ मिनिस्टर्स हमारी बेटियां स्कीम? कि कौन सी कैटेगरी की गर्ल्स जो बेनिफिशियरीज मतलब होता है कि लाभ प्राप्त वर्ग, क्या लाभ प्राप्त वर्ग कौन सा है इसमें से चीफ मिनिस्टर हमारी बेटियां स्कीम के अंतर्गत? तो क्या वो लड़कियां जो हैं वो SC ST की होती है, क्या वो माइनॉरिटी की होती है, क्या वो जनरल और EWS की होती है, या फिर वो एक BPL से एक ऑर्फन से और 2 टॉपर्स होती हैं क्लास 10th में जिनकी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी यानी उनकी कैटेगरी को ध्यान में नहीं रखा जाता है। जो भी टॉपर गर्ल्स 2 फर्स्ट और सेकंड नंबर पे आती है उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो 2 तो ये टॉपर गर्ल्स होगी, वो किसी भी कैटेगरी की हो सकती है, जनरल EWS OBC कहीं की भी हो सकती है, और एक BPL की और एक ऑर्फन जो अपनी कैटेगरी में सबसे ऊपर आती है। यानी कुल मिला के 2 टॉपर इर्रेस्पेक्टिव यानी बिना कोई सी कैटेगरी के जो सब सर्वोच्च अंक प्राप्त करती है, और 2 एक BPL से और एक ऑर्फन से यानी 4 प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट की जाती है। तो इसमें हमें ढूंढना है कि
बेनिफिशियरीज वर्ग कौन सा है, तो लाभ प्राप्त वर्ग जो लड़कियों का है वो ऑप्शन डी सही है कि जो चीफ मिनिस्टर हमारी बेटियां योजना है उसके अंतर्गत प्रत्येक जिले से एक बीपीएल की और एक अनाथ श्रेणी की बालिका और 2 जो किसी भी कैटेगरी की भी हो सकती है टॉपर यानी सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को सिलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, which fact is not correct? You can underline this thing that not correct about the chief minister हमारी बेटियां scheme launched on 16 October 2015. So this fact you should remember that this scheme was launched on 16 October 2015 यानी 16 अक्टूबर 2015 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो इसके बारे में हम गलत फैक्ट देखते हैं। तो गर्ल्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10th रिजल्ट, कि लड़कियों को सिलेक्ट किया जाता है क्लास 10 के रिजल्ट के आधार पर। ऑप्शन बी, 2 कैटेगरीज बीपीएल एंड ऑर्फन, 1 गर्ल इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच कैटेगरी फ्रॉम एवरी डिस्ट्रिक्ट, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ लिया तो ठीक बात है। एंड 2 टॉपर गर्ल्स फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी, और 2 जो सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली प्रथम और द्वितीय बालिका होती है वो किसी भी कैटेगरी की हो सकती हैं। ऑप्शन सी, 2 गर्ल्स फ्रॉम स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल्स फ्रॉम स्टेट लेवल फ्रॉम 2021-22 हु स्कोर्ड 9 and 9+ CGPA इन क्लास 10th, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं विवेकानंद मॉडल स्कूल्स हैं उनकी जो घोषणा होती है 15 अगस्त 2007 को प्राइम मिनिस्टर करते हैं। 2008 में ये कंसेप्ट शुरू किया जाता है और हमारे राजस्थान में 2015-16 में ये स्कूल्स चालू होती है और 134 जो एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स होते हैं और एक ब्लॉक में 2 स्कूल्स ये शुरू की जाती है। तो उसमें ये स्कूल्स जो होती हैं विवेकानंद मॉडल स्कूल्स, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं। इनको स्टार्टिंग में 6 से 10 के लिए शुरू किया गया, लेकिन अभी ये 1 से 12 क्लास तक के लिए चालू हैं। तो ये सीबीएसई पैटर्न फॉलो करती है। कौन सा? सीबीएसई। लेकिन इनकी जो फंडिंग होती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। इनकी यानी फंडिंग यानी इनका जो पैसा खर्च होता है वो स्टेट गवर्नमेंट ही देती है। तो सीबीएसई पैटर्न फॉलो करने के कारण इसमें परसेंटेज न होकर के सीजीपीए आते हैं। तो 9 और 9 सीजीपीए 9 से ऊपर सीजीपीए लेने वाली 2 गर्ल्स। ऑप्शन डी, सिलेक्टेड गर्ल स्टूडेंट्स आर गिवन ₹1,50,000 पर ईयर फॉर स्किल एजुकेशन ट्रेनिंग वाइल स्टडिंग इन क्लास 11th and 12th, कि जो गर्ल्स को सिलेक्टेड हो जाती हैं उनको 1,50,000 रुपये दिया जाता है स्किल एजुकेशन, यानी जो स्किल एजुकेशन होती है और ट्रेनिंग यानी उनकी प्रशिक्षण के लिए उनको पैसा दिया जाता है क्लास 11th और 12th दोनों साल में 1,50,000 प्रति वर्ष। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो गलत है, क्योंकि 1,50,000 रुपये नहीं दिए जा करके उनको 1,15,000 रुपये दिया जाता है। ये ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 7, What is the minimum distance from residence to school and amount paid for class 9 to 12 girl students under transport voucher scheme? तो क्वेश्चन का मतलब है कि व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, की मिनिमम डिस्टेंस क्या है घर से स्कूल का और कितना रुपए दिया जाता है क्लास 9 और 12 की गर्ल स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम के अंतर्गत। तो हमारे ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन 1 किलोमीटर तो डिस्टेंस होती है और 10 रुपये दिए जाते हैं, तो ऑप्शन 1। और ऑप्शन 2 है 2 किलोमीटर डिस्टेंस होती है घर से स्कूल की और 15 रुपये दिया जाता है। 3 किलोमीटर डिस्टेंस होती है और 20 रुपये दिए जाते हैं, और 5 किलोमीटर डिस्टेंस और 20 रुपये दिए जाते हैं। सो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, 5 किलोमीटर डिस्टेंस होती है 9th से 12th के गर्ल्स के लिए और 20 रुपये उनको प्रति जो स्कूल लगती है उस दिन उनको 20 रुपये दिए जाते हैं। तो इसमें जो अदर ऑप्शन है वो देखो एक बार ज़रा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम जो होती है वो 1 से 5 तक क्लास के लिए होती है और फिर 6 से 8 तक के लिए इनकी कैटेगरी बनाई गई है और फिर 9 से 12। तो 1 से 5 तक के लिए जो स्कूल की दूरी होती है वो 1 किलोमीटर और 6 से 8 तक के लिए 2 किलोमीटर और 9 से 12 के लिए 5 किलोमीटर कम से कम स्कूल की दूरी होनी चाहिए। और 1 से 5 तक के लिए जो रुपए दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं 10, 6 से 8 तक के लिए 15 और 9 से 12 तक की गर्ल्स के लिए 20 रुपये दिए जाते हैं। तो जैसे 3 किलोमीटर और 20 रुपये गलत है और 2 किलोमीटर और 15 रुपये हो गए, ये आ गया 2 किलोमीटर और 15 रुपये 6 से 8 तक के लिए जो कक्षा में लड़कियां पढ़ती है, और 1 किलोमीटर और 10 रुपये ये आ गया 1 से 5 तक की क्लास वाली
बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि 1 से क्लास 1 to 8 तक लड़के और लड़कियों दोनों को ट्रांसपोर्ट वाउचर का पैसा मिलता है, लेकिन 9 से 12 के लिए केवल किसको मिलता है? ओनली गर्ल्स। ये जो कैटेगरी है 9 to 12 वाली, ओनली गर्ल्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज द चीफ मिनिस्टर राजश्री योजना लॉन्च्ड? कि राजश्री योजना कब लॉन्च की गई? ऑप्शंस देखते हैं। 29 नवंबर 2022, 1 जून 2016, ऑप्शन सी 30 मार्च 1995, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1995। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 1 जून 2016। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें BSF यानी बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शुरुआत हुई 30 मार्च 1995 को। 29 नवंबर को बाल गोपाल योजना, बाल गोपाल, और एक जो निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, ये 2 योजनाएं जो है 29 नवंबर को आई हैं। और 15 अगस्त 1995 को आपको याद होगा तो MDM वाज लॉन्च्ड। MDM की शुरुआत होती है 15 अगस्त 1995 को। और MDM में एक चीज़ याद रखें कि पक्का भोजन जो शुरू होता है वो 2004 से, यानी कुक्ड फूड की शुरुआत होती है 2004 से। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर्स राजश्री स्कीम? कि चीफ मिनिस्टर राजश्री स्कीम का अर्लियर नेम, यानी जो राजश्री स्कीम नाम होने से पहले क्या नाम था? ऑप्शंस देखते हैं। चीफ मिनिस्टर लाडो स्कीम, ऑप्शन बी चीफ मिनिस्टर गृह लक्ष्मी स्कीम, ऑप्शन सी चीफ मिनिस्टर शुभ लक्ष्मी स्कीम, और प्यारी बेटियां स्कीम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, चीफ मिनिस्टर शुभ लक्ष्मी स्कीम। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज पालनहार स्कीम लॉन्च्ड? पालनहार स्कीम की शुरुआत कब होती है? तो ऑप्शन देखते हैं। ए 1 जून 2016, तो 1 जून 2016, और ऑप्शन बी 8 फरवरी 2005, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 2005, और ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2018। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 8 फरवरी 2005। जैसे हमने 1 जून 2016 अभी देखा है, चीफ मिनिस्टर राजश्री स्कीम ये थी। 1 अप्रैल 2018 समसावाज स्टार्टेड, यानी समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। और अब देखते हैं हम 16 अक्टूबर 2015 चीफ मिनिस्टर हमारी बेटियां स्कीम, जो अभी हमने पीछे पढ़ी थी, ये शुरू होती है 16 अक्टूबर 2005। आपको स्कीम्स की डेट है वो बिल्कुल याद रखनी है। 1 या 2 स्कीम्स की डेट डेफिनेटली विल बी देयर इन योर एग्जामिनेशन। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर पालनहार स्कीम व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एनुअल इनकम ऑफ ए पालनहार? कि पालनहार स्कीम के अंतर्गत जो बच्चों को, जो पालनहार होता है उनको जो संरक्षण देता है और घर जैसा माहौल बच्चों को जो प्रदान करता है उसको हम पालनहार कहते हैं। उस पालनहार की मैक्सिमम जो एनुअल इनकम होती है, वार्षिक आय कितनी हो सकती है, वो हम देखते हैं। ऑप्शन कि 2.2 लाख, 2.5 लाख, ऑप्शन सी 8 लाख, ऑप्शन डी 1.20 लाख। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1.20 लाख रुपीज पर एनम। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट पालनहार स्कीम? कि पालनहार स्कीम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है रॉन्ग है? आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि गलत अगर पूछा गया तो ध्यान में रहना चाहिए कि गलत ही हम ढूंढेंगे। सो हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है अभी। 0 से 6 ईयर ऑर्फन चाइल्ड 1500 पर मंथ की जो, और इसमें 2 कैटेगरी होती है, एक तो ऑर्फन और एक अदर देन ऑर्फन, जिसमें कि नाता प्रथा हो गया, परित्यक्ता हो गई, विधवा हो गई, सिलिकोसिस से पीड़ित हो गए, एड्स वाले हो गए जिनके पेरेंट्स, उनके बच्चों को भी पालनहार योजना का लाभ मिलता है। तो 0 to 6 ईयर ऑर्फन चाइल्ड 1500 रुपीज़ पर मंथ, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 6 to 18 ईयर ऑर्फन चाइल्ड यानी अनाथ बच्चा, कौन? अनाथ बच्चा 2500 रुपीज़ पर मंथ, जो 6 से 18 होता है उनको 1800 रुपये। 0 to 6 ईयर अदर देन ऑर्फन कैटेगरी चाइल्ड 1000 रुपीज़ पर मंथ। ऑप्शन डी 6 to 18 ईयर अदर देन ऑर्फन, यानी ऑर्फन के अलावा जो बच्चे हैं उस कैटेगरी के बच्चों को चाइल्ड विल गेट
100 यानी 1500 रुपीज़ पर मंथ। सो जो ऑप्शन हम रॉन्ग है ऑप्शन सी, 0 to 6 ईयर अदर देन ऑर्फन कैटेगरी चाइल्ड को 1000 रुपये नए मिल करके 750 रुपये पर मंथ मिलते हैं। तो ऑर्फन जो है उसमें 0 to 6 के बच्चे को मिलता है 1500, और जो 6 to 18 है उनको मिलता है 2500। और जो अदर देन ऑर्फन होता है उसको क्या मिलता है कि 0 to 6 तो उसको मिलेगा 750, और 6 to 18 उसको मिलेगा 1500। ये स्कीम के अंतर्गत ऐसे रुपए दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच कैटेगरी पालनहार चिल्ड्रन डज नॉट गेट 2000 स्टाइपेंड ईयरली। स्टाइपेंड होता है मतलब जो जूते चप्पल बैग, उसके लिए एक अलग से राशि दी जाती है, उसको स्टाइपेंड बोलते हैं। तो कौन सी कैटेगरी के जो पालनहार के बच्चे हैं उनको नहीं दिया जाता है 2000 रुपये स्टाइपेंड? तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए ऑर्फन, ऑप्शन बी डाइवोर्स एंड नाता, ऑप्शन सी HIV एड्स इन्फेक्टेड पेरेंट्स के जो बच्चे हैं उनको, और सिलिकोसिस इन्फेक्टेड पेरेंट्स को। तो इसमें जो सही ऑप्शन है कि ऑर्फन वाले को तो मिलता है, HIV एड्स इन्फेक्टेड पेरेंट्स को मिलता है, सिलिकोसिस इन्फेक्टेड पेरेंट्स को मिलता है, लेकिन डाइवोर्सी और नाता के जो पालनहार है उनको ये नहीं मिलता है। और क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच फैक्ट इज नॉट करेक्ट अबाउट चीफ मिनिस्टर अनुप्रीति कोचिंग स्कीम। तो चीफ मिनिस्टर अनुप्रीति कोचिंग स्कीम के बारे में स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट नहीं है? अनुप्रीति कोचिंग स्कीम के बारे में नोडल एजेंसी जो इसकी होती है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी SJE डिपार्टमेंट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका हिंदी में नाम होता है, ये इसकी नोडल एजेंसी है। ऑप्शन बी, ऑल कैटेगरीज आर बेनिफिशियरी ऑफ दिस स्कीम इंक्लूडिंग जनरल कैटेगरी, कि इसकी जो सारी कैटेगरीज के बच्चे अनुप्रीति कोचिंग स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त वर्ग के माने जाते हैं, ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी, ईयरली फैमिली इनकम शुड बी मोर देन, शुड नॉट बी, इसको आप कर लेना, शुड नॉट बी मोर देन 8 लाख, एंड इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई जैसन की जो सरकारी जो कर्मचारी है उनके बच्चे अगर हैं तो उनको क्या है, डॉटर और जो उनके सन और डॉटर है, द गवर्नमेंट एम्प्लॉय शुड नॉट बी अबव लेवल 11 इन द पे मैट्रिक्स, कि पे मैट्रिक्स में वो अबव लेवल 11 नहीं होना चाहिए। 11 लेवल तक हमारे सेकंड ग्रेड के जो अध्यापक है वो आते हैं, तो उससे ऊपर का अगर होगा तो उसको चीफ मिनिस्टर अनुप्रीति कोचिंग स्कीम के अंतर्गत फ़ायदा नहीं मिलेगा। ऑप्शन डी, फॉर UPSC 12th क्लास विथ 70% मार्क्स, कि UPSC के लिए जो बच्चे compete करते हैं या कंपटीशन देते हैं उनको 12th क्लास में मिनिमम दे रिक्वायर दैट दे शुड हैव स्कोर्ड 70% मार्क्स, एंड उनको स्कॉलरशिप जो मिलती है अप टू 1 लाख रुपीज़ मिलती है। और RAS के लिए जो स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन होता है उसके लिए जो बच्चे compete करते हैं RAS के लिए, उसके 12th होना चाहिए विथ 65% मार्क्स, और स्कॉलरशिप उसको मिलेगी अप टू 50,000 रुपीज़, कि 25,000 उसको प्री पास करते ही मिलेंगे, 25 के यानी 1000 प्री जो एग्ज़ाम आता है उसको पास करने पर, और उसको 20,000 रुपये मिलेंगे मेंस पास करने पर, और 5,000 रुपये उसको मिलेंगे इंटरव्यू पास करने पे, और टोटल रुपये हो जाते हैं 50,000। वैसे ही जो इसके जो UPSC वाले हैं उनको 65,000 रुपीज़, तो प्री पास करने पे, मेंस पास करने पर इसको 30,000 रुपीज़ मिल जाएंगे, और बाद में 5,000 रुपये इंटरव्यू के लिए, ऐसे करके 1 लाख रुपीज़ इनको मिलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो, मैं साथ साथ में जो स्कीम्स हैं उनकी आपको एक रफली वर्बल जानकारी भी देता हूं ताकि आपको ये चीज़ें फैक्ट्स हैं वो दिमाग में थोड़ा याद रहें। क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द गिवन फैक्ट्स इज नॉट करेक्ट। सो वी शुड अंडरलाइन नॉट करेक्ट, कि कौन सा फैक्ट जो दिए गए हैं नीचे वो सही नहीं है, नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन ए, चीफ मिनिस्टर बाल गोपाल स्कीम क्लास 1 to 10, कि चीफ मिनिस्टर जो बाल गोपाल है यानी जिसमें 29 नवंबर 2022 को इसको शुरू किया गया है, चीफ मिनिस्टर ने 29 नवंबर 2022 को, और क्लास 1 से 10 तक इसके अंतर्गत बच्चे कवर्ड हैं। ऑप्शन बी, चीफ मिनिस्टर फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम क्लास 1 से 8, ये भी 29 नवंबर 2022 को शुरू की गई है। क्या इसके अंतर्गत बच्चों 1 से 8 तक के बच्चों को फ्री में यूनिफॉर्म दी जाती है? ठीक है,
₹200 सिलाई के लिए भी दिए जाते हैं। चीफ मिनिस्टर फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम क्लास 1 to 12 कि फ्री में जो टेक्स्ट बुक दी जाती है वो 1 से 12 तक के लिए दी जाती है। चीफ मिनिस्टर राजश्री स्कीम बर्थ टू क्लास 12, बिल्कुल सही बात है। 6 इंस्टॉलमेंट्स में उसको 50,000 रुपये मिलते हैं। 50,000 यानी के मतलब 1000 होता है। और कितने 6 इंस्टॉलमेंट में, और बच्ची के जन्म पर ही उसको क्या कर दिया जाता है, बर्थ के ऊपर कितने रुपए 2500 रुपये दिए जाते हैं। और लास्ट वाली जो 6th किस्त होती है उसके 12th पास होने पर उसको 25,000 रुपये दी जाती है। तो पहली 2500 और लास्ट 25,000, और बीच में किस्त है वो 2500 दूसरी, ऐसे करके 6 किस्तें दी जाती है और टोटल रुपये 50,000 दिए जाते हैं। तो इसमें हम ढूंढ रहे थे गलत कौन सा है। तो इसमें जो गलत फैक्ट है वो है ऑप्शन ए, चीफ मिनिस्टर बाल गोपाल स्कीम क्लास 1 to 10। नो, जो दूध वाली स्कीम है बच्चों को तंदुरुस्त रखने के लिए, जो स्कूल में प्रार्थना सभा के बाद में दूध पिलाया जाता है, और कक्षा 1 से 6 तक के बच्चों को लोग कितना दूध है, 1 से 6 तक के लिए जो दूध है पाउडर दूध वो 15 ग्राम है। और तो उसको जब पानी मिला दोगे तो वो 150 ग्राम ml हो जाएगा। और उसमें जो 3 चीनी होती है 8.4 ग्राम होती है। और जो बच्चे होते हैं यानी 6 से 8 वाले, उनको 20 ग्राम पाउडर मिल्क पानी मिला के 200 ml किया जाता है, और 10.2 ग्राम उसमें शुगर होती है। ऐसे करके ये स्कीम है। तो इसमें 1 से 10 तक नहीं, इसमें जो बच्चे आते हैं 1 से 8 तक ही कवर्ड हैं। तो ऑप्शन ए हो गया गलत फैक्ट, जिसको हमने करेक्ट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ पाउडर मिल्क एंड शुगर फॉर क्लास 6 to 8 स्टूडेंट्स अंडर चीफ मिनिस्टर्स बाल गोपाल स्कीम। कि चीफ मिनिस्टर बाल गोपाल स्कीम के अंतर्गत जो 6 से 8 तक के बच्चे हैं उनमें क्वांटिटी ऑफ पाउडर की कितनी है और मिल्क की कितनी है, शुगर की में जो पाउडर मिल्क है वो कितनी क्वांटिटी में और शुगर कितनी क्वांटिटी में है। और ये क्वेश्चन का मैंने आपको ऊपर बता दिया, अगर आपको रिमेंबर होगा तो आप उसका आंसर ढूंढ लेंगे। आंसर मैंने ऊपर वाले में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो ऑप्शन ए हमें ढूंढना है, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के जो दूध होता है उसमें मिल्क पाउडर की क्वांटिटी और शुगर की क्वांटिटी। तो 15 ग्राम एंड 8.4 ग्राम। ऑप्शन बी 20 ग्राम यानी पाउडर मिल्क है और 10.2 ग्राम शुगर है। 15 ग्राम इसमें पाउडर मिल्क और 10.2 ग्राम शुगर, और 20 ग्राम पाउडर मिल्क और 8.4 ग्राम शुगर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 20 ग्राम। तो इसमें आएगा पाउडर मिल्क और 10.2 ग्राम आएगी शुगर। अब हम देखेंगे जो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो बच्चे, ये तो हो गए आपके 6 से 8 तक के क्लास के बच्चे हो गए। अब जो 1 से 5 तक है उनके लिए क्या है, 1 से 5 तक वाले देखो 15 ग्राम और 8.4 ग्राम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये 1 से 5 तक के लिए हो जाएगा। तो दोनों हो गए कवर। क्वेश्चन नंबर 17, सो व्हाट विच फैक्ट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट चीफ मिनिस्टर्स हमारी बेटियां स्कीम। कि चीफ मिनिस्टर हमारी बेटियां स्कीम के बारे में कौन सा जो फैक्ट है वो नहीं सही है, यानी नोट करेक्ट है। और स्कीम कौन सी है, चीफ मिनिस्टर हमारी बेटियां स्कीम, जिसका हमने पढ़ा था। ये लॉन्च हुई है 15 अक्टूबर 2015 को। ये क्या हुई है, सॉरी ये 16 अक्टूबर है, तो 16 अक्टूबर 2015 को। तो ऑप्शन नंबर 1, बेनिफिशियरीज आर सिलेक्टेड ऑन 12th परसेंटेज मिनिमम 75%। कि बेनिफिशियरीज जो गर्ल्स होती है वो सिलेक्ट की जाती है 12th के परसेंटेज पे, और कम से कम 75% चाहिए। ऑप्शन बी, 4 गर्ल्स फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरीज। जैसे कि मैंने पिछली बार पीछे पढ़ा है क्वेश्चन में कि 2 गर्ल्स होगी प्रत्येक जिले से जिनकी कोई कैटेगरी नहीं, जो प्रथम और द्वितीय होगी बिना कैटेगरी के, किसी भी कैटेगरी की हो सकती है, 2 वो, और 1 ऑर्फन की, यानी जो ऑर्फन अनाथ बच्चे हैं उनमें से जो टॉप आएगी वो कैटेगरी का 1 बच्चा, और 1 बच्चा बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन का जो बच्चा है उनमें जो टॉप आएगा 1 वो, यानी कुल मिलाकर के 4 बच्चे हैं। अपना ऑप्शन सी, 134 गर्ल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर राजस्थान। ओके, ऑप्शन डी, क्लास 11th 12th और में अप टू कितना 1,15,000 ईयरली बच्चों को प्रत्येक वर्ष इतना इनको प्रमोशनल अमाउंट दी जाती है स्कॉलरशिप के रूप में। एंड फॉर यूजी एंड पीजी अप टू 2.25 लाख रुपीज़ पर ईयर उनको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान दी जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन गलत है वो है
वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बेनिफिशियरीज आर सिलेक्टेड ऑन द 12th परसेंटेज, ऑन द बेसिस ऑफ 12th परसेंटेज। तो ये गलत बात है कि बेनिफिशियरीज जो इस स्कीम के अंतर्गत, चीफ मिनिस्टर हमारी बेटियां स्कीम के अंतर्गत 12th न होकर के 10th के मार्क्स के आधार पर सिलेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि 12th के आधार पर जो स्कीम है उसका नाम है कि बालिका प्रोत्साहन स्कीम, वो अलग स्कीम है, उसमें बच्चों को, लड़कियों को 12th के मार्क्स के आधार पर सिलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच फैक्ट इज रॉन्ग, हमें ढूंढना है कि गलत फैक्ट अबाउट इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार स्कीम 2019-20। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार स्कीम 2019-20 के बारे में कौन सा फैक्ट गलत है? तो ऑप्शंस देखते हैं फटाफट। गर्ल स्टूडेंट्स ऑन पासिंग क्लास 8, 10 एंड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, कि इसके अंतर्गत जो गर्ल्स आती है वो 8th, 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन पास करने वाली होती है। और 8 कैटेगरी गर्ल्स आर इंक्लूडेड नेमली SC, ST, OBC, SBC, माइनॉरिटी, PWD, जनरल एंड BPL, कि ये 8 कैटेगरी की गर्ल्स इसके अंतर्गत आती हैं। 8 टॉपर गर्ल्स फ्रॉम ईच कैटेगरी फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और ऑप्शन डी, रिवार्ड फॉर ऑल, रिवार्ड फॉर क्लास 8 40,000 रुपीज़, फॉर क्लास 10th 75,000 रुपीज़ एंड फॉर क्लास 12th 1.25 लाख रुपीज़ एंड अ स्कूटी। तो इसमें हमें देखना है गलत फैक्ट। तो इसमें देखते हैं कि गर्ल स्टूडेंट ऑन पासिंग क्लास 8, 8, 10 और 12 जो बोर्ड एग्जामिनेशन पास करती हैं वही होती है। बिल्कुल सही बात है कि यही लड़कियां होती है। इनके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए हर क्लास में, तब वो अपनी कैटेगरी में जो ऊपर आती है उनको सिलेक्ट किया जाता है। और इसमें 8 कैटेगरी गर्ल्स होती है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। और इसमें हर डिस्ट्रिक्ट से इन कैटेगरीज की 8 टॉपर गर्ल्स को लिया जाता है, ये भी ठीक बात है। तो इसमें कुछ गड़बड़ है, तो लेट्स फाइंड आउट द मिस्टेक। 8 क्लास के लिए 40,000 रुपीज़ दिए जाते हैं बच्चों को, बहुत सही बात है ये तो। और इनमें 10 क्लास पर 75,000 रुपीज़ दिए जाते हैं, बिल्कुल दिए जाते हैं। और क्लास 12 पर 1.25 लाख, दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पर 1 लाख ही है, कितना, 1 लाख ओनली एंड ए स्कूटी, तो ये गलत है। इसको हमने सही कर लिया कि 1.25 लाख में भैया 1 लाख रुपीज़ ही दिए जाते हैं और एक स्कूटी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, स्कीम्स एंड देयर स्टार्टिंग डेट, विच वन इज़ नॉट करेक्ट, कि कुछ स्कीम्स हैं उनकी स्टार्टिंग डेट दे रखी है, कौन सी सही नहीं है। तो हमें जो सही नहीं है वो ढूंढनी है। मिड डे मील स्कीम 15 अगस्त 1995, बालिका शिक्षा फाउंडेशन BSF 30 मार्च 1995, गार्गी स्कीम 1998, इंदिरा शक्ति फी रिम्बर्समेंट स्कीम यानी इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना फॉर गर्ल्स स्टडिंग इन प्राइवेट स्कूल्स इन क्लास 9th to 12th 2023 में ये स्कीम। तो हमें ढूंढना था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो ये मिड डे मील स्कीम बिल्कुल आई है 15 अगस्त 1995 को, BSF यानी बालिका शिक्षा फाउंडेशन बिल्कुल 30 मार्च 1995 को है। गार्गी स्कीम 1998, इसके अंतर्गत हमने देखा है कि क्लास 10th में जो लड़कियां 75% से ऊपर स्कोर करती है उनको 3,000 रुपये 11th 12th के लिए 3,000 रुपये एक मुश्त राशि दी जाती है प्रोत्साहन के रूप में। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। और इसमें कुछ गलती है फिर 3 स्टेटमेंट से ये। तो ये जो योजना शुरू हुई है इंदिरा शक्ति फीस रिम्बर्समेंट स्कीम, ये गर्ल्स के लिए, ये 2023 नहीं 2022 में आई है। तो ये स्टेटमेंट अब ठीक हो गया, बाकी ये गलत था। तो क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मैनी एजुकेशनल बैकवर्ड ब्लॉक्स, जिनको EBB बोलते हैं, कि ये एजुकेशन में बैकवर्ड ब्लॉक है, आर देयर इन राजस्थान। राजस्थान में कितने, क्या वो 238 है, क्या वो 186 है, क्या वो 14 है, क्या वो 2 है। तो राजस्थान में एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं वो है 186। अगर आप कुछ और फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। देखो कि राजस्थान में टोटल एजुकेशनली जो बैकवर्ड ब्लॉक है, टोटल EBB हैं वो 238 है, ध्यान रखना, टोटल EBB। 14 क्या है, 14 माइनॉरिटी ब्लॉक्स हैं, माइनॉरिटी ब्लॉक्स हैं राजस्थान में। और जो 2 हैं वो ऐसे ब्लॉक्स हैं 238 में से, 2 of 238 ऐसे ब्लॉक हैं जो EBB नहीं है। राजस्थान में जो 238 ब्लॉक्स है, ये इसके अंतर्गत ये 2 ब्लॉक नहीं आते हैं। उसमें कौन से 2 ज़िले हैं, एक तो आता है आपका झुंझुनू और एक आता है सीकर, जो कि एक भी EBB नहीं है, यानी पूरे इसमें कोई भी EBB एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स नहीं है। इसलिए इन जो
दो ज़िले हैं। देयर इज़ नो स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल इन दो ब्लॉक्स में नहीं है। तो ये फैक्ट आप याद कर सकते हैं कि कौन से दो ज़िले हैं जिनमें स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल्स नहीं है। वो हैं ये दो ज़िले, सिक्र और झुंझुनू। तो क्वेश्चन नंबर 21, When was विवेकानंद मॉडल स्कूल कंसेप्ट अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इस जो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है उसकी स्कीम को कब अनाउंस किया था कि हम ऐसा विद्यालय खोलने वाले हैं? तो 15 अगस्त 2007, 2004-5, 2014-15, 19 जून 2019। तो इसमें जो सही बात है वो है 15 अगस्त 2007। जैसा कि आपको पता होगा कि 2004-5 में शुरू किया गया है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। 2014-15 में जो स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल है वो फंक्शनल हो गए, यानी शुरू हो गए थे 2014-15 के सेशन से। और 19 जून 2019 को जो शुरू हुई है वो हुई है आपकी महात्मा गांधी यानी गवर्नमेंट स्कूल्स MGGS फॉर दैट वी आर प्रिपेयरिंग। सो ये थे ऑप्शंस हमारे। तो इसमें सही हो गया 15 अगस्त 2007 को स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल का अनाउंसमेंट करते हैं प्रधानमंत्री लाल किले से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22, विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल्स आर देयर इन हाउ मैनी एजुकेशनल बैकवर्ड ब्लॉक्स ऑफ राजस्थान? कि राजस्थान के कितने EBB में विवेकानंद मॉडल स्कूल्स हैं? क्या वो 134 हैं, क्या वो 337 है, क्या वो 319 है, क्या वो 402 है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एंड इफ़ यू हैव सम पेशेंस देन लेट मी टेल यू अबाउट दीज 3 ऑप्शंस कि 1337 हमारे MGGS हैं टोटल अभी, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल्स। 402 हमारे PM श्री स्कूल्स है राजस्थान में अभी। टोटल हमें दिए गए थे 716 स्कूल्स, उसमें से 402 PM श्री स्कूल पहले फेज़ के अंतर्गत हमारे शुरू हुए थे। 319 हमारे कस्तूरबा गांधी बालिका रेजिडेंशियल, इसके बाद में 2019 में बनाए रेजिडेंशियल सॉरी RESI DENTIL रेजिडेंशियल स्कूल्स है, KGBV विद्यालय ये 19। अब को ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन वाज द कंसेप्ट ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कि जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का जो कंसेप्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब लॉन्च किया था? ये किया था क्या वो जुलाई 2004 में, क्या वो 19 जून 2019 को, क्या वो 15 अगस्त 2007 को, क्या वो 15 अगस्त 1995 को? तो ये जुलाई 2004 को, क्योंकि बाद में 2004-5 से ये विद्यालय शुरू हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय? तो इसमें जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसका क्या क्राइटेरिया है, बच्चों को कैसे सीटें रिजर्व की गई है उसका क्राइटेरिया देखते हैं। ऑप्शन ए 75% सीट्स आर रिजर्व फॉर SC ST OBC एंड माइनॉरिटी गर्ल्स एंड 25% सीट्स आर रिजर्व फॉर BPL गर्ल्स। 80% seats are reserved for SC ST OBC and minority, 20% seats are reserved for BPL. Option C 55% seats are reserved for SC ST OBC and minority and 45% seats are reserved for BPL. Option D 60% seats are reserved for SC ST OBC and minority and 40% seats are reserved for BPL. So इसमें जो correct option है that is option A. You can remember this thing that 75% seats are reserved for SC ST OBC कि ST SC OBC जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए 75% सीट रिजर्व की गई है और उसके साथ में माइनॉरिटी भी है, और 25% सीट्स BPL कैटेगरी, क्योंकि BPL कैटेगरी के अंतर्गत कोई भी कैटेगरी का आदमी हो सकता है, जैसे कोई जनरल भी BPL में आ सकता है, तो उनके लिए 25% सीट्स रिजर्व की गई है। क्वेश्चन नंबर 25, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट स्कीम्स गिवन बिलो? कि ये कुछ स्कीम्स के बारे में जानकारी दी गई है, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है? पालनहार स्कीम 8 फरवरी 2005 को लॉन्च की गई। देवनारायण स्कूटी स्कीम 2011-12 को लॉन्च की गई। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार स्कीम 2019-20 को लॉन्च की गई। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस
5 अक्टूबर 2022 को शुरू की गई। तो इसमें हमें गलत देखना है। तो क्या पालनहार स्कीम 8 फरवरी 2005, बिल्कुल ठीक बात है ये। देवनारायण स्कूटी स्कीम 2010-11, क्योंकि जो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी स्कीम है उसको 2015 में शुरू किया गया था। उसको 2019-20 में दोबारा उसका नाम कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी स्कीम किया गया 1 अप्रैल 2020 को, वो अलग बात है, लेकिन 2015 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। अब हम देखते हैं इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार स्कीम जो शुरू की गई है 2019-20 में, ये भी ठीक बात है। तो गलत जो स्टेटमेंट है वो है कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस जो शुरू की गई है वो 5 अक्टूबर 2022 को न होकर के 5 अक्टूबर 2021 को है। सो इस फैक्ट को आप दुरुस्त कर लें। क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट राजस्थान स्टूडेंट्स वेलफेयर स्कीम गिवन बिलो, कि कुछ स्टूडेंट की वेलफेयर स्कीम दी गई है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है। तो कौन कौन है? ऑप्शन नंबर 1, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी स्कीम 2015-16 में लॉन्च की गई। चीफ मिनिस्टर अनुप्रीति कोचिंग स्कीम 5 जून 2021 को शुरू की गई। अब्दुल कलाम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्कीम 2022-23 में शुरू की गई। चीफ मिनिस्टर बाल गोपाल स्कीम है वो 29 नवंबर 2023 को शुरू की गई। तो इसमें हमें गलत स्टेटमेंट देखना है। तो इसमें गलत स्टेटमेंट जो है वो है डी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर बाल गोपाल स्कीम जो है वो 29 नवंबर 2023 को नए शुरू करके दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 29 नवंबर 2022 along with another important scheme, that is चीफ मिनिस्टर फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, यानी निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण स्कीम जो है वो भी along with this scheme was launched. Let's go to the another question. Question number 27, which statement is wrong about Rajasthan government student welfare scheme? एक फिर ऐसा क्वेश्चन है कि इसके कौन सा इसमें स्टेटमेंट है वो इन वेलफेयर स्कीम्स के बारे में गलत है। चीफ मिनिस्टर राजश्री स्कीम 1 जून 2017, ओके। चीफ मिनिस्टर हमारी बेटियां स्कीम 16 अक्टूबर 2015। चीफ मिनिस्टर युवा संबल स्कीम 1 फरवरी 2019। राजस्थान आपकी बेटी स्कीम 2004-5। तो इस स्कीम के अंतर्गत क्या होता है कि 1 to जो 8 की बालिका है उनको दिया जाता है 2100 रुपये और 9 to 12 की बालिकाओं को दिया जाता है 2500 रुपये पर ईयर। और इसमें जो लाभार्थी वर्ग होता है, आप दुरुस्त कर लें, वो आपकी बेटी और हमारी बेटी योजना जो स्कीम्स है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें एक तो आता है BPL और एक ऐसी बच्चियां जिनके पेरेंट्स में से एक की मौत हो चुकी है, कि उनमें से माता पिता में से एक की मौत हो चुकी है, ऐसी बच्चियों को लाभ दिया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि कौन सा गलत है। तो इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो है चीफ मिनिस्टर राजश्री स्कीम 1 जून 2017 न होकर के दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 1 जून 2016। चीफ मिनिस्टर राजश्री स्कीम। क्वेश्चन नंबर 28, विच फैक्ट इज रॉन्ग अबाउट राजस्थान योर डॉटर स्कीम, यानी आपकी बेटी स्कीम 2004-5 कि कौन सा स्टेटमेंट, जैसे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया तो आपको याद रहना चाहिए फैक्ट, तो आपको ये क्वेश्चन इसका आंसर सही देना है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसके बारे में गलत है? मुख्यमंत्री योर डॉटर मतलब आपकी बेटी स्कीम 2004-5। क्वेश्चन ऑप्शन ए, स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स हुज ईदर ऑफ द पेरेंट्स हैज़ डाइड, कि गवर्नमेंट स्कूल की ऐसी छात्राएं हैं जिनके माता पिता में से एक की मृत्यु हो चुकी है। स्कीम इज़ फॉर ऑल कैटेगरी गर्ल्स, कि ये स्कीम ओपन है सारी कैटेगरी गर्ल्स के लिए। ऑप्शन सी, फॉर क्लासेज 8 to 8 1 to 8 21 यानी 2100 रुपीज़ ईयरली, और फॉर क्लासेज 9 to 12 रुपीज़ 2500 पर ईयर या ईयरली दिए जाते हैं, यानी 1 से 8 तक 2100 और 9 से 12 तक 2500 रुपये सालाना। फैमिली ईयरली इनकम शुड नॉट बी मोर देन 2.5 लाख रुपीज़, कि इनके जो फैमिली की इनकम है वो 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो गलत स्टेटमेंट हमें लगा है वो है कि दिस स्कीम इज़ फॉर ऑल कैटेगरी गर्ल्स, नॉट दिस स्कीम इज, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दिस स्कीम इज़ नॉट ओपन फॉर ऑल कैटेगरी गर्ल्स, देर आर ओनली 2 कैटेगरी गर्ल्स आर considered under this scheme, 1 BPL
और अनोदर जो है कि गर्ल हुज ईदर ऑफ द पेरेंट्स हैज़ डाइड, यानी माता पिता में से एक की माता ओब्लिक पिता में से क्या होगा, एक ही होगा, एक की मृत्यु हो चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 8th 10th एंड 12th फॉर इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार स्कीम। इंदिरा प्रियदर्शनी जो पुरस्कार स्कीम है वो जैसा कि हमें पता है कक्षा 8 पे जो बच्चियां सिलेक्ट की जाती है एक ज़िले से 8, उनको 40,000 रुपये दिए जाते हैं। कक्षा 10 वाली को 75,000 रुपीज़ दिए जाते हैं और कक्षा 12 वाली बच्ची को जो दिए जाते हैं 1,00,000 रुपये और एक स्कूटी दी जाती है, ऐसा हमें पता है। तो इस स्कीम के बारे में ये पूछा गया है कि ये जो बच्चे हैं 8th 10th एंड 12th में उनको मिनिमम कितने परसेंटेज आने चाहिए अपनी कैटेगरी में। तो उसमें जो सही स्टेटमेंट है वो है कि 60%, कि 60% से अगर कम है बच्चे के और उस कैटेगरी में ज़िले में कोई भी 60% वाला जैसे अनाथ कैटेगरी है वो नहीं आया है, BPL कैटेगरी नहीं आया है, तो उस कैटेगरी को खाली रख दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट इन क्लास 10th फॉर मुख्यमंत्री हमारी बेटियां स्कीम। कि मुख्यमंत्री हमारी बेटियां स्कीम जैसे हमने पढ़ा था, इस स्कीम को कब लॉन्च हुई 2015-16 और स्कीम लॉन्च हुई थी 16 अक्टूबर 2015 ये स्कीम लॉन्च हुई। तो टू गेट स्कॉलरशिप अप टू 1,15,000 रुपीज़ फॉर स्किल एजुकेशन ट्रेनिंग फॉर वाइल स्टडिंग इन क्लास 11th 12th 1,015 into 2। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि जो मुख्यमंत्री हमारी बेटियां स्कीम है जिसको 2015-16 में लॉन्च किया गया था, उसके अंतर्गत जो बच्चियां सिलेक्ट होती है कक्षा 10 के मार्क्स के ऊपर उनको 1,15,000 रुपये ईयरली स्कॉलरशिप मिलती है स्किल एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए कक्षा 11 और 12 दोनों के लिए, यानी उनको 2,30,000 रुपये 11 और 12 में मिला करके मिलते हैं। तो उसमें मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया क्या है बच्चों के, तो उसमें जो सही ऑप्शन है वो पहले नहीं बताते, पहले आप देखो 60%, 70% और 75% और 80%। जैसे हमने देखा कि 60% तो था इसमें इंदिरा प्रियदर्शनी स्कीम जो थी उसके अंतर्गत है, तो इसके अंतर्गत होगा 75%। और 80% अगर आपको याद होगा जो NTSC एग्ज़ाम होता है उसके लिए चाहिए 80% से ऊपर वाले बच्चे को 1,250 रुपये मंथली मिलते हैं। विच फैक्ट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट ग्रेजुएशन लेवल फैसिलिटी इन फॉरेन स्कीम फॉर गर्ल्स। कि गर्ल्स को जो स्नातक स्तरीय जो सुविधाएं मिलती है विदेश में पढ़ने के लिए वो किस कैटेगरी को नोट करेक्ट, उस मतलब स्कीम के बारे में कौन सा फैक्ट है वो सही नहीं है। तो ऑप्शंस देखते हैं। बेस्ड ऑन 10th मेरिट इरेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी, कि जो लड़कियों का सिलेक्शन होता है इसमें उसमें 10th मेरिट पर होता है इरेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी। ओके, ऑप्शन नंबर 2, फर्स्ट 3 गर्ल्स ऑफ RBSE यानी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो क्लास 10 में 3 जो टॉपर गर्ल्स होती है सेकेंडरी एग्जाम मेरिट आर सिलेक्टेड, उनको सिलेक्ट किया जाता है। 25 लाख रुपीज़ फॉर 4 years मैक्सिमम, और उन लड़कियों से एक एफिडेविट लिया जाता है कि हम इच्छुक हैं बाहर फॉर विदेश में पढ़ाई करने के लिए, तो ही उनको बाहर भेजा जाता है। तो 4 साल के लिए उनको 25 लाख रुपए पर ईयर मिलते हैं, पर ईयर उनको दिए जाते हैं। ऑल आर करेक्ट, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हैं। तो this was the video and it took a lot of efforts to prepare, and every question is formatted in such a way that if you go through one question then the whole scheme will be prepared. So if you liked this video, don't forget to like, share and subscribe. Thanks a lot.